हेलो एवरीवन। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं शशिकांत कुमार, पीजीटी इन मैथमेटिक्स। और आज जो है हम आप लोगों को स्पेशल जो है विद इन 10 मिनट्स के अंदर में वेन डायग्राम समझाने का काम करते हैं। तो चलिए क्लास 11th का सेट थ्योरी का देखते हैं वेन डायग्राम, और चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे। तो इस तरीके से हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे, और आज जो है हम लोग देखने वाले हैं सेट थ्योरी का वेन डायग्राम। तो सबसे पहले कुछ डायग्राम हमने पहले से ही यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं, जिसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है, रेक्टेंगुलर पार्ट जो है, तो रेक्टेंगुलर पार्ट में हम लोग जो है इसको इस ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट जो दिख रहा है आपको, इस रेक्टेंगुलर पार्ट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है। ये जो आपको सर्कुलर पार्ट ब्लू कलर में दिख रहा है, इसको आप सेट ए बी कुछ भी लेट कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास है, इसको हम लोग सेट बी बोल रहे हैं। अब यहाँ पास देखेंगे कि इसमें कुछ कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये वाले जो पोर्शन है, ये हमारा ये इस तरीके से कॉमन है दोनों के लिए। इसमें दोनों आपका कॉमन मिलेंगे। तो क्या समझे हम इस वेन डायग्राम के माध्यम से? तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल से सबको सब सेटों का एक क्या होता है, यूनियन होता है, उसे यूनिवर्सल सेट हम लोग बोलते हैं। और ये हमारा सेट ए हो गया, ये बी हो गया। तो ये जो बीच में जो कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट है, बीच का पार्ट जो है, इसे हम बोलते हैं ए सेट ए और बी का इंटरसेक्शन। ठीक है। ये जो येलो पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये जो येलो पार्ट दिख रहा है, जहां पास हम लोग अगर इसको डिफाइन करें, तो एक्चुअली में हम बोल सकते हैं ये वाले पोर्शन देखिए, ये जो पोर्शन है यहाँ से, ये यहाँ से जो आपको लाइनिंग पार्ट जो दिख रहा है, ये लाइनिंग पार्ट, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ए माइनस बी। और इधर का जो लाइनिंग पार्ट आपको दिखेंगे, इधर का, यहाँ पास इधर का जो लाइनिंग पार्ट जो है, ये आपका लाइनिंग पार्ट जो है, इस लाइनिंग पार्ट को हम लोग बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ए माइनस बी। सॉरी, यहाँ पास हम लोग बोलेंगे, यहाँ पास हम लोग बोलेंगे इसको बी माइनस ए, क्योंकि इधर सेट बी लिए था ना, इसलिए ये बी माइनस ए होगा। और ये सेट ए था, इसलिए यहाँ पास क्या होगा, ए सेट बी। हम लोग एग्जाम्पल से भी इसको देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ये जो आपका पार्ट हो गया, ये हो गया ए माइनस बी। ये जो पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया आपका बी माइनस ए। ये जो रेक्टेंगुलर पार्ट है, वो यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट के ही अंदर में सारे ये ऑपरेशन होते हैं। ये जो आपका कॉमन पॉइंट यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ये कॉमन पॉइंट, इस कॉमन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी। बस इतना ध्यान रखना है। अब देखते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से कि कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पास देखिए, ये जो सेट है, फिर से यहाँ पास ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। ये हमारा हो गया सेट ए, और ये हो गया हमारा सेट बी। अब यहाँ पास देखो आप कि यहाँ पास कोई भी कॉमन पॉइंट देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। मीन्स क्या हुआ, ये इंडिविजुअली ये क्या है, एक सेट है, और ये भी एक अलग सेट है। तो ये दोनों सेट आपस में किसी तरीके से कोई भी कॉमन पॉइंट इन दोनों में लाइज नहीं करें। ऐसे सेट जो होता है, लेट के कुछ एग्जांपल हम ले लें कि 1 3 5 हो गए, यहाँ पर सेट ए ले लेते हैं, और कुछ सेट बी ले लेते हैं जिसमें हम लोग 2 4 6 ले लें। अब इन दोनों का अगर जो इंटरसेक्शन है ना, फाइंड करेंगे तो क्या मिलेंगे, 5। मतलब ये कंडीशन किसके लिए है, जब है ना ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास क्या होगा, 5 होगा, तब हम इस तरीका से वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारे पास सेट ए 1 3 5 है, तो आप इसमें सेट लिख सकते हो 1 3 5। सेट बी में आपका 2 4 6 है, तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं 2 4 6। ये हमारे पास इस तरीका से ड्रॉ करेंगे डायग्राम को। नेक्स्ट जो है ये कॉमन वाले, हम इसको सॉल्व करते हैं कुछ एग्जांपल लेकर, थोड़ा और डिटेल में तो बात समझेंगे। ये हम लोग जो है, ये कॉमन पॉइंट हो गया, ये हमारा ए, ये हम अभी अभी देखें कि ये क्या होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ये जो होता है हमारा बी माइनस ए, और ये जो होता है ये ए माइनस बी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा इसको। अब यहाँ पास क्या है, ये
कौन सा सेट होगा बी, और ये ए होगा तब, अगर जो इंटरचेंज कर देंगे तो इंटरचेंज हो जाएगा सारा कुछ। ये जो हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब यहाँ कुछ एग्जांपल लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पास लेट यूनिवर्सल सेट पहले लेट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर, हाँ, यूनिवर्सल सेट हम ले लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में हम ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अप टू 9 तक ले लिए। एक सेट हम लेंगे ए, जिसमें कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, और एक सेट ले लेते हैं बी, जिसमें हम ले लेते हैं 2 4 6 8 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और क्या क्या हमें इसमें देखने के लिए मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमें ए इंटरसेक्शन बी है ये वाले पार्ट, तो ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा ये पार्ट दिख रहा है आपको, ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे कि इसमें क्या एलिमेंट आ सकता है। तो ए इंटरसेक्शन बी जैसा ही करेंगे तो इंटरसेक्शन में हम देखते हैं कॉमन, कि दोनों सेट में क्या कॉमन है। तो देखिए 2 कॉमन है और 4 कॉमन दिख रहा है हमें, और तो कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पास इसमें लिख देंगे 2 4। ये जो हमारा हो गया 2 4, ये हम यहाँ पास लिख देंगे 2 4। क्लियर हो गया। अब हमने बोला कि ये जो है हमारा a माइनस बी है, तो a माइनस बी करते हैं, तो a माइनस बी। अब a माइनस बी में क्या देखते हैं कि जो भी कॉमन रहते हैं ना, उसे हम क्या करते हैं, और लिखते नहीं है, इसको हम लोग उस सेट में नहीं रखते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास जो बचा है वो हमारे पास क्या है, 1 1 3 5। तो हम यहाँ पास लिखेंगे 1 3 5, ये हमारा हो गया a माइनस बी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे 1 3 5, ये करेक्ट है। देन हमें जाना है क्या, यहाँ पास देखिए b माइनस ए, बी माइनस ए देखिए यहाँ ये वाले सेट को b माइनस ए, तो अब हमें b माइनस ए करना होगा। तो b माइनस ए अगर जो यहाँ पास हम लोग फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलेंगे, देखिए अब b को देखिए, b को अब देखना है, a को नहीं, है ना। a माइनस बी में हमें a को देखना था, और b माइनस ए में हमें b को देखना है, क्योंकि फर्स्ट जो सेट है उसी को देखना है हमें, ठीक है। तो अब हमें कॉमन एलिमेंट क्या था, 4 था, 2, तो इसमें 2 और 4 को छोड़ दीजिए, यहाँ 6 8 है, तो ये सेट हो जाएगा 6 और 8। तो हम इसमें क्या लिखेंगे 6 और 8। अच्छा देखिए अब ये सारा हो गया, अब ये बच गया क्या हमारे पास 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 8 सारा हो गया। 9 नहीं है, तो 9 हम लोग क्या कर देंगे, बाहर में ले लेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट है। अच्छा अब यूनियन का बात करते हैं कि यूनियन को फिर कैसे लिखेंगे। तो अगर तो हम लोग लिखते हैं ए यूनियन बी, आप देखो तो ए यूनियन बी में क्या होना चाहिए, ए और बी का सारे एलिमेंट को लिखना है। जैसे 1 2 3 4 5 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5 के बाद है हमारा यहाँ पास 2, देखिए 2 ऑलरेडी मेंशन है ना, ये 2 जो है ऑलरेडी मेंशन है, 4 ऑलरेडी मेंशन है, तो हमारे पास 6 8, तो 6 और 8 हो जाएंगे ये। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 8 कहाँ है, 1 2 3 4 है, 5 है, 6 8 है। मीन्स क्या हुआ कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पास, थोड़ा सा हम लोग इसको हाईलाइट करेंगे, तो हाईलाइट के लिए हम लेते हैं व्हाइट कलर, हाँ व्हाइट कलर लेते हैं। और इसमें देखिए ये जो पार्ट है आपका, ये पूरा पार्ट जो है यहाँ से ये पूरा जो दिख रहा है आपको, ये पूरा पार्ट यहाँ से ये पूरा पार्ट, ये पूरा एक्चुअली में हो जाते हैं ये यूनियन का पार्ट। ये पूरा जो है ये पूरा पार्ट क्या हो जाते हैं, यूनियन, सभी ऑल ओवर ये पूरा पार्ट हो जाता है यूनियन। तो ये हमारा इस तरीका से जो है यूनियन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पास आशा करते हैं कि आपको जो है वेन डायग्राम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बस इसमें कुछ नहीं है, जितने भी सेट हैं उसको हम लोग सर्कल से, छोटे छोटे सर्कल से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और यूनिवर्सल सेट को जो है हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस तरीका से जो है हम अपना वेन डायग्राम, हर सिचुएशन का वेन डायग्राम को हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। और डिटेल में जानने के लिए पूरा जो थ्योरी पार्ट है वो लेक्चर इसमें अपलोड है, तो जाकर डिटेल में देख सकते हैं। थैंक यू।